किसान भाइयों, आज बात करेंगे गन्नम की नई इमदादी कीमत साल 2026 के हवाले से। तकरीबन अक्सर पंजाब में जो गन्नम है वो तैयार होने वाली है और सिंध में तकरीबन 5-10 दिनों तक थ्रेशर वगैरह लग जानी है और सिंध में तकरीबन गन्नम जो है वो पक चुकी है। और गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से आखिरी फैसला आ चुका है। और पहले पॉइंट पर बात करेंगे ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। जैसा कि किसान भाइयों, आजकल गंदम के रेट में झटके लग रहे हैं। सुबह कोई रेट होता है, शाम को कोई और होता है। 2 दिन पहले गंदम का रेट 9500 रुपये 102 किलोग्राम था। कल गंदम का रेट 11,500 रुपये 102 किलोग्राम था। आज गंदम का रेट फिर बढ़ा हुआ है, आज 11,700 रुपये 102 किलोग्राम रेट हो चुका है। आज गंदम का रेट आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है और पंजाब में अक्सर शहरों में गंदम का रेट जो है कई जगह पर कम भी है, कहीं पर ज़्यादा है, क्योंकि गंदम झटके ले रही है। कई किसानों को नहीं पता होता, वो कल वाले रेट पर गंदम सेल कर देती हैं। जैसा कि किसान भाइयों, गंदम का रेट थोड़ा सा थ्रेशरों के वक्त कम होगा, फिर गंदम का रेट 6 माह बाद, 3 माह बाद गंदम का रेट आसमानों को छुएगा, क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से आखिरी फैसला ये है कि हुकूमत गंदम खुद नहीं खरीदेगी। जैसा कि पिछले साल भी वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से फैसला था कि हुकूमत को IMF ने मना किया हुआ है, हुकूमत गंदम खुद नहीं खरीद सकती, क्योंकि IMF एक इदारा है जिसने हुकूमत को मना किया हुआ है कि गंदम हुकूमत इस साल भी नहीं खरीद सकती। इस साल भी गंदम का रेट प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए दिया जाएगा, यानी कि किसानों से गंदम आड़ती हज़रात खरीदेगा, आड़ती हज़रात आगे हुकूमत को सेल करेगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा किसान भाइयों, इस साल गंदम की काश्त जो है वो बहुत ही कम की गई है। गंदम की जो इस साल काश्त है वो तकरीबन 100 में 30% रकबे पर गंदम की काश्त की गई है। ज़्यादातर रकबे पर चिकंदर की फसल, आलू की फसल, सब्जियां वगैरह, गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा काश्त की जा रही है। राया कनोला हो गया, बाकी फसलें बहुत ज़्यादा काश्त की गई हैं। गंदम की फसल काश्त कम की गई है और गंदम की अगर पैदावार कम आ गई तो गंदम का रेट इस साल भी बढ़ जाना है। पिछले साल आपको पता ही होगा 31.2 मिलियन मेट्रिक टन पैदावार आई थी, उससे पिछले साल 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। अगर इस साल पिछले सालों से पैदावार कम आ गई, फिर गंदम का रेट खुद ब खुद 4500 रुपये फी मन हो जाएगा। साफ ज़रा अगर मुल्क में गंदम की कमी होगी तो गंदम का रेट खुद ब खुद बढ़ जाना है। जैसा कि आपको पता ही होगा, साल भर की जो गंदम की लागत हो रही है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन, और मुल्क भर की जो मुहाना गंदम इस्तेमाल हो रही है वो 2.2 या 2.25 मिलियन मेट्रिक टन। बाकी जितनी भी गंदम बच जानी है वो तकरीबन अब 5-10 दिन 20 दिन रहते हैं, वो ख़त्म हो जानी है। पिछली गंदम तकरीबन ख़त्म होने वाली है। आपके सामने अब किसानों की गंदम जो है नई थ्रेशर से निकल कर आएगी तो साफ ज़रा वही अब इस्तेमाल होनी है। पिछली गंदम ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जब सैलाब आया, सैलाब की वजह से अक्सर गंदम जो है वो बह कर चली गई। गंदम के बहुत ज़्यादा जो स्टॉक पड़े हुए थे वो ख़त्म हो गए, जिस वजह से अब गंदम जो है वो मुल्क भर में बहुत ही कम पड़ी हुई है, जिस वजह से गंदम अब झटके ले रही है। कभी कोई रेट हो जाता है, कभी कोई रेट हो जाता है। और किसान भाइयों, गन्ने के रेट के हवाले से हुकूमत पंजाब ने 400 रुपये रेट फाइनल किया था, लेकिन किसानों को शुरू में थोड़ा सा रेट कम दिया गया, दरमियान में अच्छा रेट दिया गया 450-500 रुपये तक। अब एंड में जाकर गन्ना किसानों का रुल रहा है। अक्सर किसानों को तो लेबरें नहीं मिल रही, जिन किसानों को लेबरें मिल रही हैं उनका गन्ने आगे का रेट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लेबरें कहती हैं हमने आध गन्ना लेना है, यानी कि 2 ट्रालियाँ आपकी फी एकड़ में से होंगी तो लेबर कहती है 1 ट्राली हमने लेनी है और 1 ट्राली आपकी होगी। अब किसान कहते हैं लाखों रुपए ठेके ज़मीनों के हो चुके हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं, हमें तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं आनी, हमारी बराबरी में भी जान छूट जाए तो बड़ी बात है। इसीलिए किसान कहते हैं कुछ गुजारा करें, गन्ना हमारा लेबर वगैरह छिले। इसके अलावा किसान भाइयों, चिकंदर के रेट के हवाले से 400 रुपये आपको पूरा मिलना है, क्योंकि हुकूमत जो भी गन्ने का रेट फाइनल करती है चिकंदर का वो रेट मिलता ही मिलता है। अगर गन्ने की फसल का ना भी मिले तो चिकंदर की फसल का मिलता ज़रूर है। और किसान भाइयों, आप जानवर रखें, अब फसलों में इतनी ज़्यादा बचते नहीं रही, आप जानवर रखें, जानवरों में कुछ बचा ज़्यादा है, प्रॉफिट काफ़ी आ जाता है। मैंने अब जानवरों का फार्म वगैरह बनाया हुआ है, तो मैं कभी कभी उसकी वीडियो बना देता हूँ, तो जानवर आप लाजमन रखें।
जानवरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है।